भारतीय विदेश मंत्रालय केंद्र और राज्य सरकार के समर्पित प्रयासों से लगभग 10 महीने तक बांग्लादेश में कैद रहने के बाद खोवाई के 2 नागरिक आखिरकार देश लौट आए। रविवार को कैला शहर में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा चेकपोस्ट मनु लैंड कस्टम द्वारा उन्हें पुशबैक किया गया। मंत्री मेवार कुमार जमातिया, खोवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव सूत्रधर, कैला शहर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन साहा, एसडीएम शांति रंजन चकमा, अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सत्यव्रत नाथ बांग्लादेश की ओर से उपस्थित थे। सिलेट बृहत्तर विकास परिषद के महासचिव सुमन देव वर्मा, वकील अब्दुल हसन, भारतीय सहयोगी हाई कमीशन सिलेट विभाग के द्वितीय सचिव संजीव कुमार समेत बीजेपी और बीएसएफ के ऊंचे पद के अधिकारी। 27 फरवरी 2021 खोवाई चांपाहोर क्षेत्र के निवासी गुरुपत देव वर्मा और उनके एक रिश्तेदार भाई राजीव देव वर्मा भारत बांग्लादेश सीमा के पार भारतीय क्षेत्र में अपनी जमीन पर खेती करने के लिए खोवाई के विद्याविल इलाके में गए थे। वहां से बीजीबी उनसे अनैतिक पूछताछ के नाम पर उन्हें गोली मारने की धमकी दी और उन्हें बांग्लादेश थाने से जेल जाने को मजबूर होना पड़ा। वे करीब 10 महीने से बांग्लादेश के जेल में रह रहे थे। निजी भूमि पर खेती करने की कानूनी अनुमति होने के बावजूद उन्हें बांग्लादेश जेल ले जाया गया। करीब 10 महीने तक लंबी रास्ताकशी और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार रविवार को कैला शहर में मनु लैंड कस्टम के साथ उन्हें पुशबैक किया गया। गुरुपत देव वर्मा एक बर्खास्त 10,323 शिक्षक हैं। नौकरी गंवाने के बाद वे खेती करते हैं और अपना घर चलाते हैं। उनका परिवार इन 10 लंबे महीनों से असहाय होकर रह रहे थे। पुशबैक प्रक्रिया रविवार दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ। 10 महीने बाद खोवाई के स्थानीय लोग अपने परिवार को वापस पाकर भावुक हो गए। गुरुपत देव वर्मा और राजीव देव वर्मा ने मीडिया द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब विस्तार से बताया। আমরা এই বছরের ফেব্রুয়ারি 27 তারিখ আমরা আমাদের কিষাণ গেট পাস ওইটা কার্ড নিয়ে আমরা ফেন্সিংয়ের ওই পার জমিতে কাজ করতে যাই। তো সেখানে কাজ করতে গিয়ে প্রায় এখানে একটা ছড়া আছে বা ছোট নদী বলা যায়। তো এই পাশে ছিলাম আমরা, হয়তো 0 পয়েন্টের কাছাকাছি, হয়তো সীমান্ত তো আঁকা বাঁকা, তো বোঝা যায় না যে ওইটা বাংলাদেশ কিনা বা জিরো ল্যান্ড পড়ছে কিনা। তো আমার মনে হচ্ছে যে হয়তো জিরো ল্যান্ডের কাছাকাছি ছিলাম আমি। তো ঠিক সেই সময় 2 জন বিডিআর আছে সেখানে, আর ওরা আমাদেরকে ডাকে এবং আমরা যাই নাই। এরপরেও ওরা সরা পার হইয়া ইন্ডিয়াতে এসে ঢুকে ওরা 0 পয়েন্ট ক্রস করে আমাদেরকে ওরা কথা বলে, যেটা 2-একটা কথা বলবো আসেন পাশে। তো আমরা এইভাবে সামনাসামনিতে দাঁড়ালাম প্রথম। তো এরপরে 2-একটা কথা করার পরে ওরা বন্দুক গান লুট করে এবং আমাদেরকে ওদের সাথে যাওয়ার জন্য বাধ্য করে। আর আমরা বাধ্য হয়ে তাদের সাথে যাই। আপনারা কয়জন ছিলেন ওইখানে? আমরা 2 জন ছিলাম। আপনার কি नाम? আমার নাম রাজীব। আপনার नाम? रविवार पुशबैक प्रक्रिया में मौजूद मंत्री मेवार कुमार जमातिया ने मीडिया को बताया कि इस प्रक्रिया के लिए पहल करने वाले सभी लोगों को वे धन्यवाद देते हैं। I really thanks to the both country, Bangladesh and the Indian, for their taking initiative. Of course, as you know, we are living in the border area, already sensitive area, and people go and come, but somehow I think some security lapse there, what I feel, and BSF was informed very minutely. I was told, but somehow I don't know, they cannot rescue them. But in future, I request both the security force, Bangladesh as well as India, to take care of all these things. Otherwise, the border area people are suffering and they really feel insecure. Therefore, I request BSF as well as BDR to coordinate, to cooperate each other, so that they who are living in border area should not suffer and should not get problem.